जिसमें वो एक हदीस का हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जब पुकारा जाए मुसलमानों, क्या तुम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या मुसलमान एक नहीं है? ये पैगाम हम सबके के लिए एक पैगाम नहीं, सबक है जो हमें दिया जा रहा है। क्योंकि जो हक पे खड़ा होने वाला होता है ना, वो जानता है कि मुश्किलात उसके साथ होगी, और वो भी देख रहा होता है जो इर्द गिर्द की ताकतें कर रही होती हैं, जो उस टाइम अरूज पे होती हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, मुसलमान की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या जुल्म हो चुका है पहले, कितनी मुश्किलात के बाद ये इस्लाम का एक परचम खड़ा हुआ था, जो कलमा बुलंद हुआ था। आज मुसलमान बदल चुके हैं। मैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कहूंगी, मेरे भाई मुसलमान नहीं रहा, आप मुसलमान नहीं रहे हो। मुसलमान तो एक जिस्म की तरह होता है, जिसके एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द करता है। आज हम किधर है कि ईरान तो शिया मुल्क है, तो हम फिर क्या करें? इसका मुख्तसर जवाब यही है, हर बात का एक वक़्त होता है, और ये वक़्त इन बातों का नहीं है कि किसका क्या अकीदा है, क्या अकीदा होना चाहिए, कौन क्या है, कौन कैसे सोचता है। इस वक्त यकजहती का वक़्त है, इत्तेहाद का वक़्त है। अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला नहीं किया कि वो शिया हैं। इसराइल और अमेरिका ये दरिंदे इसलिए हमला कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। काफिर ईरान को इस्लाम का एक रुकन समझते हैं। काफिर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है। ये जंग इस्लाम और कुफ्र की है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो एक एक करके सबको मारना चाहते हैं। बस उम्मत मुसलमा के लिए हदायत की दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह हमें अपना किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम पहुंचे, जज़ाकल्लाह।